हेलो हाय। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो ये वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 5:7 है। यदि कुल गेंदें 60 हैं तो नीली गेंद कितनी होंगी। बात सुनो, आपसे बोला है कुल गेंदें 60 हैं तो इनको जोड़ दो। 5 और 7 आपका हो जाएगा 12। 12 का मान है आपका 60। आपसे बोला कुल गेंदें 60 हैं तो टोटल 60 हैं तो 12 एकम 12, 12 पंचे आपका हो जाएगा 60। बात सुनो, आपसे बोला है नीली गेंदें कितनी है। लाल का अनुपात है आपका 5 और नीली का है आपका 7, तो 5 इंटू कर दो 7। नीली गेंदों की संख्या आपकी हो जाएगी 5 सत्ते 35। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। नीली गेंदों की संख्या आपकी आ गई 35। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी संख्या का 40% बराबर 72 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी। संख्या हम लोग कोई भी मान सकते हैं। हमने मान लिया ए होगी। देखो का मान्य होता है गुणा, तो गुणा कर दो। आपसे बोले 40% है, परसेंट हटेगा, बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 72। अभी आपका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 4 एकम 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ बचेंगे आपके 3 और 32 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32। तो 18 इंटू कर दो 10, क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी। 18 इंटू 10 आपको हो जाएगा 180। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 180। ए बराबर आपका मान आ गया 180। संख्या आपकी हो गई 180। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64 भाग 8 प्लस 4 गुणे 3 - 1। बात सुनो, इन क्वेश्चनों को हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास क्वेश्चन। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे ये छोटे ब्रैकेट को, ठीक है। फिर उसके बाद में का, देखो का माने आपका होता है गुणा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे भाग, ठीक है। फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो हम लोग करते हैं इस सवाल को। ये आपका हो जाएगा 3 - 1 बचेगा आपका 2। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे उस पर छोटे ब्रैकेट से। 3 - 1 बचेगा आपका 2। 2 इंटू कर दो 4, इंटू कर दो 4, 4 दूना आपका हो जाएगा 8, प्लस ये वाले 8 इसमें जोड़ दो। अब आपका हो जाएगा 8 8 16। ये इतने ब्रैकेट का आपका आंसर आ गया 16। अब यहाँ पे आपका 64, ये आपका हो जाएगा 64 भाग है आपका कितना 16। बात सुनो, अगर यहाँ पे भाग आ जाए तो 64 सेम रहेगा आपका। ये भाग हटेगा, इंटू कर दो और ये संख्या आपकी पलट जाएगी। ये संख्या आपकी पलट जाएगी, आपका हो जाएगा 1/16। तो 16 एकम 16, 16 चक्कू 64, आपका हो जाएगा 4। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि छोटी संख्या 25 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोले छोटी संख्या 25 है तो अगर हम लोग इन अनुपात में देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है, आपकी हो जाएगी 5। तो 5 का मान है आपका 25, 5 एकम 5, 5 25। एक का मान आपका आ गया 5। आपसे बोले बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें है कितनी 9, तो इंटू कर दो 9। आपका हो जाएगा 5 9 45। बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 45। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, x अनुपात y बराबर 3:5 है और y बराबर है आपका 20। आपसे बोला x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा, देखो अगर अनुपात होगा आपका हो जाएगा x/y बराबर आपका हो जाएगा 3/5। बात सुनो, आगे आपसे बोल रहा है कि y बराबर आपका है 20 है तो x, ठीक है, और y के स्थान पे कर दो 20, y के स्थान पे कर दो 20, तो x बटा आपका हो जाएगा 20 बराबर आपका हो जाएगा 3/5। तो 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x बराबर आपका हो जाएगा 4 3 12, x बराबर आपका आ गया 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, एक आयत का परिमाप 40 सेमी और लंबाई 12 सेमी है, तो चौड़ाई क्या होगी। बात सुनो, ये आपका होता है आयत, ठीक है, ये आपकी होती है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई है आपकी, हमको पता नहीं, हमने मान लिया यहाँ पे x होगी, लंबाई है आपकी 12, इसका परिमाप है 40। बात सुनो, आयत का परिमाप बराबर आपका फार्मूला होता है 2, ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है आपकी 12 तो 12 कर दो, चौड़ाई हमने मान लिया x होगा, x कर दिया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 20 दूना 40। अब ये 12 आएंगे आपके इधर तो माइनस कर दो 12, तो x बराबर माने चौड़ाई बराबर आपका बचेगा 8, 20 माइनस 12 बचे, 20 माइनस 12 बराबर बचेगा आपका 8, x बराबर आपका हो गया 8, चौड़ाई बराबर आपकी हो गई 8 सेमी, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। बात सुनिए, ये आपका होता है वृत्त, ठीक है, इसके जो साइड में होती है, ठीक है, ये आपकी जो साइड में होती है इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि आपकी होती है 2πr, ठीक है, वृत्त की परिधि आपकी होती है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr², ठीक है, इसके बीच में आपका होता है केंद्र, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ये आपकी होती है त्रिज्या, आपका हो जाएगा परिधि पार्ट नंबर बी 2πr। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, आपसे बोला a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब कितना होगा। बात सुनो, आपसे बोला a बराबर 2 तो 2 कर दो, प्लस b बराबर है आपका 3 प्लस 3 कर दो, पूरे का क्यूब है आपका 3, 2 और 3 आपका हो जाएगा 5, जोड़ दो 5 की पावर 3, ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 को 3 बार गुणा कर दो, आपका हो जाएगा 5 25 पंचे 125, ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर आपका आ गया 125, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आपका हो जाएगा समकोण पर काटते हैं, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। कैसे काटेंगे, बात सुनो, ये आपके हो जाएंगे विकर्ण, ठीक है, ये आपके हमेशा ये जो होते हैं आमने सामने के कोण, इनका आपका होता है 90 डिग्री, ठीक है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी, और 90 माने आपका होता है समकोण, ठीक है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि 3x + 2y बराबर 12 है और x बराबर 2 है तो y का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपका हो जाएगा 3, ठीक है, और x बराबर है आपका 2 तो इंटू कर दो 2, x के स्थान पे हमको रखना है 2 तो गुणे में कर दो 2, प्लस है आपका 2y और बराबर में है आपका 12, ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 6 प्लस 2y, ठीक है, और बराबर है आपका 12, हमको चाहिए y का मान, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2y बराबर आपका हो जाएगा 2y बराबर 12 माइनस का 6, 12 माइनस 6 बचेगा आपका 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, y बराबर आपका आ गया 3, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 9 और शेष 4 आता है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या x होगी, अगर हमने x को 7 से भाग किया तो भागफल आपका आ रहा है 9 और शेष आपका आ रहा है 4, ठीक है। बात सुनो, इसका एक फार्मूला आपका होता है भाज्य बराबर आपका होता है भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक, ठीक है, और इंटू में आपका होता है भागफल और प्लस आपका होता है शेषफल, तो x बराबर आपका हो जाएगा भाजक है आपका 7 इंटू भागफल है आपका 9 प्लस कर दो इसमें शेषफल 4, तो 7 9 63, ठीक है, और प्लस 4 कर दो इसमें 63 और 4 आपका हो जाएगा 67, x बराबर आपका हो जाएगा 67, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 67, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका,
एक घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है, उसकी भुजा क्या होगी। बात सुनो, घन का आयतन बराबर आपका फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है आपका, भुजा क्यूब होता है। आपसे बोला भुजा क्या होगी। अच्छा, हमको पता है कि 125 को हम लोग कर सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। अगर हम लोग 5 को 3 बार गुणा करेंगे आपका आएगा 125, 3 से 3 काट दो, भुजा बराबर आपकी आएगी 5। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी 5 सेमी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आप, यदि किसी कोण का पूरक कोण 35 अंश है तो और कोण का मान क्या होगा। बात सुनो, देखो पूरक कोण का योग आपका होता है 90, ठीक है। तो 90 मतलब 90 से इसको 35 माइनस कर दो तो और कोण का मान बचेगा आपका कितना, माइनस करोगे 90 माइनस 35 बचेगा आपका 55 अंश। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 12 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बात सुनो, एलसीएम माने आपका होता है, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं लासा लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ माने आपका होता है मासा महत्तम समापवर्तक। इसका एक फार्मूला होता है लासा एलसीएम, ठीक है, इंटू आपका होता है एचसीएफ और बराबर आपका होता है पहली संख्या और इंटू में आपका होता है सेकेंड संख्या। आपको हो जाएगा लासा है आपका 60, ठीक है, इंटू कर दो मासा है आपका 12 बराबर पहली संख्या है आपकी 20 और हमको चाहिए सेकेंड संख्या। 0 से 0 काट दो, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 6 इंटू 6 आपका हो जाएगा 36। सेकेंड संख्या आपकी हो जाएगी 36। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यदि रूट एक्स बराबर 9 है तो एक्स का मान क्या होगा। बात सुनो, अगर रूट एक्स बराबर 9 है, ठीक है, हमको चाहिए एक्स का मान, तो इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, वर्क कर दो। तो एक्स बराबर अगर किसी संख्या के ऊपर रूट है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, बचेगा आपका एक्स और 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। बात सुनो, देखो रूट का मान आपका होता है 1/2। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो इंटू कर दो 2, ये 2 आपका कट जाएगा तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 81। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संख्या 9 2 3 6 8 4 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। बात सुनो, स्थानीय मान आपसे बोला 6 का, 6 है आपका इकाई दहाई सैकड़े पे, तो 6 का स्थानीय मान आपका हो गया इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100, 600 आपका हो जाएगा। आगे आपसे बोला है अंकित मान। बात सुनो, अंकित मान या फिर अंकीय मान किसी भी संख्या का आपका सेम रहेगा। आपका 6 का 6 हो जाएगा। आपसे बोल रहा है अंतर, 600 से अंतर माने आपका होता है माइनस करना, घटाना। तो 600 से अगर आपका जाएगा 6 तो बचेगा आपका 594। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 36 है तो संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ठीक है, ए का 3/5 भाग, 3/5 भाग है आपका 36, ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 12 3 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपका आ गया 12। हमको चाहिए संख्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंचे आपका होता है 60, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 60। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 है तो एक्स का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25, ये 25 आपका आएगा इधर आपका प्लस हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक्स बराबर ये संख्या हमेशा आपकी प्लस माइनस में आएगी, प्लस माइनस का 5। हमको पता है कि 5 का स्क्वायर आपका होता है 25, तो 25 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आपका 5। तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस का 5। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, एक सीधी रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है।
बस आपसे बोला सीधी रेखा पर, ठीक है। देखिए इस पर ऊपर का कोण आपको होता है 180 अंश और नीचे का कोण आपको होता है 180 अंश, ठीक है। और ये पूरे का मान आपका होता है 360। ये पूरे का मान ऊपर और नीचे का आपका होता है कितना, 360 होता है। आपसे बोल रहा है रेखा पर बने दो कोणों का योग, अगर हम लोग इसको बांटेंगे ये आपका हो जाएगा आधा आधा, 90 ये और 90 ये। आपसे बोले दोनों का योग आपका हो जाएगा 180। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 0.25 को भिन्न में बदलें पास तो क्या मिलेगा। ये आपको हो जाएगा 0.25, ठीक है। देखो यहाँ से पॉइंट जब कटेगा तो जितनी संख्या के बाद पॉइंट होगा उतने ही बटे में जीरो बढ़ेंगे। आपको हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चक्को 100। आपको हो जाएगा 1/4 आपका हो जाएगा। पार्ट नंबर आपको हो जाएगा सी वाला। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका किसी घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं। बात सुनो, घनाभ में कुल शीर्ष आपके होते हैं 8। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका यदि 15:x बराबर आपका है 3:7 है, आपसे बोला x का मान क्या होगा। बात सुनिए, आपको हो जाएगा 15, ठीक है, बटे में x बराबर आपको हो जाएगा 3/7। 3 एकम 3, 3×5 15, x बराबर आपको हो जाएगा 5 सत्ते 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर आपको हो जाएगा 35। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। बात सुनो, व्यास बराबर आपका होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या। ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। त्रिज्या बराबर आपकी हो जाएगी 7 सेमी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका यदि किसी संख्या का 10% बराबर 8 है तो 50% कितना होगा। बस हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 10% बराबर है आपका 8, बटे में कर लो 100 बराबर है आपका 8। ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा। ए बराबर आपका हो जाएगा 8 दहम 80, ठीक है। अब आगे आपसे बोला है 80 का 50% कितना होगा, तो इंटू कर दो 50, बटे में बढ़ेगा आपका 100 हो जाएगा। परसेंट हटेगा बटे में 100 बढ़ेगा, 2 0 काट दो, 8 पंचे आपका हो जाएगा 40। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका दो कोण जो योग मिलाकर 90 अंश बनाते हैं कहलाते हैं। ये आपका हो जाएगा सपूरक कोण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ये आपका समकोण नहीं होगा, ठीक है। समकोण एक कोण का मान होता है आपका 90 अंश। आपसे बोला दो कोणों का योग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सपूरक कोण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 96 भाग 8 + 4 गुणे 3 - 1। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है अपने आपसे करो। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका यदि 4x - 11 बराबर 21 है तो x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 4x बराबर आपका हो जाएगा 21, 11 भेज दो इधर आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका बचेगा 4x बराबर, इनको जोड़ दो, 1 1 2, ठीक है, और 2 1 3। आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। x बराबर आपका हो जाएगा 8। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण कितना होगा। बस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180। जोड़ दो, आपका हो जाएगा 3 2 5 5 4 9। 9 का मान है आपका 180। ये आपका हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना 18। 1 का मान आपका आ गया 20। आपसे बोला सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा इसमें अनुपात है 4, इंटू कर दो 4,
20 चक्कू आपका होता है 80। सबसे बड़ा कोण आपका हो जाएगा कितना, 80 डिग्री। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, किसी संख्या का 15% बराबर 30 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, सेम क्वेश्चन है आपका। ए हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, 15% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 30। ये आपका हो जाएगा 15 कम 15, 15 दूना 30, क्रॉस गुणा कर दो, 100 इंटू 2 आपका हो जाएगा 200। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 200। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, x अनुपात y बराबर 5:7 है और x प्लस वाई बराबर 48 है। आपसे बोले y का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा x बटा वाई, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 5/7। और आपसे बोले y का मान क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ से x बराबर मान निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा x बराबर क्रॉस गुणा कर दो, आपका हो जाएगा 5y और बटे में रहेगा आपका 7। आगे आपका दिया हुआ x प्लस वाई बराबर है आपका 48, ठीक है, x प्लस वाई बराबर है आपका 48। ये आपका हो जाएगा x का मान इसमें है 5y बटे 7, तो यहाँ पे पुट कर दो 5y बटे 7 प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 48। अब बात सुनो, 7 एकम 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा 7y और प्लस 5y, 7 5 आपको हो जाएगा 12y, ठीक है, और बटे में 7, 12y बराबर 7 बराबर आपको हो जाएगा 48। 12y बटे 7 बराबर आपको हो जाएगा 48, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक आपको हो जाएगा 28, y बराबर आपका हो जाएगा 28। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, 36 भाग 6 गुणे 8 माइनस 5 प्लस 4। ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 6 36 गुणा 8 माइनस 5 बचेगा आपका 3 प्लस कर दो 4। ये आपका हो जाएगा 6 18 और प्लस कर दो 4, 18 और 4 आपका होता है 22। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का, यदि आयत का क्षेत्रफल 96 सेमी स्क्वायर है और चौड़ाई 8 सेमी है तो लंबाई क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोले क्षेत्रफल है आपका 96 सेमी स्क्वायर। बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमको चाहिए लंबाई l इंटू चौड़ाई है आपकी 8। ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 एकम 8 8 दूना 16, लंबाई बराबर आपका हो जाएगा 12 सेमी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, रूट x बराबर 12 है। आपसे बोला x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा रूट x बराबर आपका हो जाएगा 12। हमको चाहिए x का मान, तो स्क्वायर कर दो इसका, आपका हो जाएगा x बराबर 12 बराबर आपका हो जाएगा 144। किसी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा होगा, अगर हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे ये आपका रूट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट का मान आपका होता है 1/2, ठीक है। अगर हम लोग उसमें स्क्वायर लगाएंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, बचेगा आपका सिंपल x। आपका हो जाएगा x बराबर 144। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एक घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, आपके होते हैं 8, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, 0.375 को भिन्न में बदलने पर क्या मिलेगा। ये आपको हो जाएगा 0.375, ठीक है। ये पॉइंट कटेगा, जितनी संख्या के बाद में पॉइंट है उतने बटे में 0 काट लो, आपको हो जाएगा 1000। 1 2 3 के बाद पॉइंट है, 3 0 कर लिया हमने। अब इसको 25 से काट दो, आपको हो जाएगा 25 चक्को 100, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका 0। ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, और यहाँ बचेंगे आपके 25 10 35 और 12, 125 आपका हो गया। तो 25 पंचे आपका होता है 125। अब 5 3 15 और 5 40, बचेगा आपका 3/8। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर
36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, यदि 9x + 6 बराबर 69 है, आपसे बोला x का मान क्या होगा। तो 9x बराबर आपका हो जाएगा 69 माइनस का 6, तो 9x बराबर ये बच्चे का आपका कितना 63, ठीक है। तो 9 × 9, 9 × 7 = 63, x बराबर बचेगा आपका 7, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। इसका आपका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू आपका होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। आपका होता है भुजा स्क्वायर, भुजा चाहे ए मान लो या फिर एक्स मान लो, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी √3/4 इंटू ए स्क्वायर, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, यदि किसी संख्या का 5/6 भाग 40 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 5/6 भाग बराबर है आपका 40, ये आपका हो जाएगा 5 × 5, 5 × 8 = 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बराबर मतलब संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 8 × 6 = 48, ए बराबर आपका आगे 48, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है, पाई बराबर है आपका 22/7 है, तो त्रिज्या क्या होगी। बात सुनो, वृत्त की परिधि आपकी होती है 2πr, आपकी होती है 2πr और परिधि बराबर है आपकी 44 सेमी। बात सुनो, 2 पाई का मान है इसमें 22/7 और इंटू है आपका r, हमको चाहिए त्रिज्या मतलब r बराबर है आपका 44, ये आपको हो जाएगा 22 दूना 44 से कम 44, 44 से कम 44, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 आएगा इधर आपका, तो त्रिज्या बराबर आपकी हो जाएगी 7 सेमी, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है, x² - 16 बराबर 0 है, तो x² आपसे बोला x का मान क्या होगा। तो x² बराबर बचेगा आपका 16, यहाँ से x बराबर आपका हमेशा ये संख्या प्लस माइनस में आएगी, आपका हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, दो संख्याओं का HCF 9 है और LCM 72 है, यदि एक संख्या 18 है तो सेकेंड संख्या क्या होगी। बस ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन हल करके कमेंट में बताओ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 से आप एक घन की भुजा 6 सेमी है, उसका आयतन क्या होगा। बात सुनो, घन का आयतन आपका होता है भुजा क्यूब, भुजा है आपकी 6 सेमी, आपका हो जाएगा 6 × 6 × 6 × 6, आपका हो जाएगा 216, 6 का क्यूब आपको होता है 216, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 से आपका, यदि किसी कोण का संपूरक कोण 110 अंश है तो कोण का मान क्या होगा। बात सुनो, आपका हो जाएगा 180 से माइनस कर दो, संपूरक कोणों का योग आपका होता है 180 अंश, इसमें से माइनस कर दो 110, बचेगा आपका 70 अंश, कोण का मान आपका हो जाएगा 70 डिग्री, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, 25 - 5 बचेगा आपका 20, भाग है आपका 5 और प्लस आपका हो जाएगा 6 दूना 12, ये आपका हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 20, 12 और 4 आपका होता है 16, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, यदि किसी संख्या का 12% बराबर 36 है तो संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन अपने आप से करो और पूरा हल सहित कमेंट में बताओ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, यदि लड़के 35 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी।
52। आपसे बोला लड़के 35 हैं और लड़के का अनुपात है आपका कितना 7 है, तो 7 का मान है आपका 35। आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 7 बच्चे 35। आपसे बोला लड़कियों की संख्या कितनी होगी, है आपकी 5, तो इंटू कर दो 5, आपका हो जाएगा 5 25। लड़कियों की संख्या आपकी हो जाएगी 25। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका 18 अनुपात x बराबर 6 अनुपात 11 है। आपसे बोलना है x का मान क्या होगा, ये आपको हो जाएगा 18 बटा x बराबर आपको हो जाएगा 6 बटा 11। ये आपको हो जाएगा 6 कम 6, 6 18, क्रॉस गुणा कर दो, x बराबर आपको हो जाएगा 11 33। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका एक वृत्त का व्यास 28 सेमी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 52। वृत्त का व्यास है आपका 28 सेमी, क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पहले हमको चाहिए त्रिज्या, तो व्यास बराबर आपका होता है 2 गुणे त्रिज्या। आपको हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या, काट दो, आपको हो जाएगा 14। त्रिज्या बराबर आपकी हो जाएगी 14 सेमी, 14 सेमी। आपसे बोला क्षेत्रफल क्या होगा, आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है आपका 22/7 और इंटू में आपका आर स्क्वायर। आर आपकी हो जाएगी 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ये आपको हो जाएगा। देखो अगर हम लोग इसमें इकाई के अंक से देखेंगे, आपको हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 और 8 दूना 16 के 6। इकाई का अंक आपका आ गया 6। अब ये 4 ऑप्शन में इकाई का अंक सिर्फ पार्ट नंबर बी में आ रहा है 6। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। ये पूरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका यदि a बराबर 3 है, b बराबर 5 है, आपसे बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, आपका हो जाएगा 3 3 9 और 5 25, जोड़ दो 25 और 9 आपका होता है 34। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका दो कोण जो मिलकर 180 अंश बनाते हैं कहलाते हैं। ये आपका हो जाएगा समपूरक कोण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ये हो गए आपके टॉप 50 क्वेश्चन।